हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल मैं समाप्त कर चुका हूं। जितने बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां के देख सकते हैं, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चले जाइए, वहां पे चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहां से आप प्रश्नावली 1.1 को कवर कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.2 बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं, वो भी वन शॉर्ट वीडियो में। एक ही वीडियो में प्रश्नावली 1.2 जो है बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि नोट्स आप लोगों को कंपलसरी है बनाना, पूरा का पूरा मैथ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो नोट्स बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बनाना है, क्योंकि मेरा कुछ मैथ पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग है, क्योंकि मैं मैथ को बहुत डीपली में लेकर जाता हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैथ का नोट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से बनाना ही होगा। चलिए आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं और बिना समय नुकसान करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यह है प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। प्रश्नावली 1.2 का यह है आपका पहला प्रश्न और पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से कि यह हर साल पेपर में आता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ से हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और यह पेपर में हर साल आता है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना सिंपल मेथड आप लोगों को बताने वाला हूं कि तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए इस पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्व देखेंगे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसे हमें मानना पड़ेगा परिमेय संख्या। हम लोग यहां पे मानेंगे कि माना माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। चीजों को ध्यान से आप लोग समझिएगा। जब भी आप लोगों को दे कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मानना पड़ेगा कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसका हमें क्या मानना पड़ेगा, जस्ट उल्टा। अगर यहाँ पे अपरिमेय पूछा है तो हमें इसको परिमेय मानना पड़ेगा, फिर लास्ट में इसको हमें गलत सिद्ध करके उसको अपरिमेय हम लोग बना देंगे। ये इसका चरण होता है हल करने का। तो हमने माना कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब आप करड़ी में 5 को परिमेय संख्या मान लिया है तो परिमेय संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं कि P बटे Q के रूप में। तो करड़ी में 5 जो है वो बराबर हो जाएगा P बटे Q, क्योंकि परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। लेकिन कुछ शर्त होता है वहां पे कि P बटे Q के रूप में तो आप लिख ही रहे हो, लेकिन यह Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यह पहला कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। इसके बाद कहता है कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q दोनों जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। इसके बाद तीसरा कंडीशन की अगर हम बात करें तो कहता है कि HCF, अगर हम P और Q का HCF निकालें तो HCF 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज है तो आप समझिए कि परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 5 को हमने परिमेय संख्या माना, तो हमने इसे P बटे Q के बराबर कर दिया और लिखा साइड में कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और HCF P और Q का 1 होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस चरणों को आपको लिखना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में नहीं लिखते हैं तो नंबर उनके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से लिखना है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे आप 1 मान लीजिए, 1 आपने मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब P का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P बराबर, और अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई Q में करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का अंडर रूट 5 और ये हो जाएगा आपका Q होगा बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, लिखेंगे यहां पे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो P का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका P स्क्वायर।
p का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर बराबर, करड़ी में 5 का वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि करड़ी में 5 का जब वर्ग करेंगे तो ये सिर्फ आपका बचेगा 5, और q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक आपको चीजें क्लियर। अब एक चीज ध्यान में आप लोग रखिएगा कि यहां पे जो 5 है वो पूर्णांक है, ठीक है, 5 जो है मेरे प्यार बच्चों वो क्या है, इसका पूर्णांक। अब हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि यह जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा, मतलब पी स्क्वायर 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से, पी स्क्वायर 5 से, पी स्क्वायर 5 से विभाजित तो होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित तो होगा। तो अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो सिर्फ पी भी 5 से विभाजित होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं यहां थोड़ा समझा देता हूं कि अगर कोई पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो जा रहा है तो इसका वर्ग अगर हम हटा देंगे तो पी भी 5 से विभाजित होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वही चीज है कि पी स्क्वायर 5 से अगर विभाजित है तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए पी भी, पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें क्लियर हैं, समझ में आ गया आप लोगों को। और इसको जो है हम मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला, यह समीकरण नंबर पहला है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए यहां पे p है ना, तो आप यहां पे मानिए p बराबर, यहां पे 5 दे रखा है तो आप मानिए 5 और इसके आगे लगा दीजिए r। अब आप कहिएगा कि p बराबर 5r हमने क्यों माना, तो ये इसका चरण होता है, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आ जाए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है या करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको इन चीजों को मानना पड़ेगा, ये चरण होता है, स्टेप होता है उसको हल करने का। तो हमने माना कि p बराबर 5r, अब इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, यहां पर लिखेंगे वर्ग करने पर। जब इसका वर्ग कीजिएगा तो यह हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 25, आर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर। होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब देखिए पी स्क्वायर दिया है ना, अब यहाँ पे पी स्क्वायर का मान क्या है, 5q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह पे हम लोग रख देंगे 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब जहां पे ये पी स्क्वायर है उसका वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो पी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 5q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 25r स्क्वायर। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 5 5 है 25, 5 बार में यह कट जा रहा है, तो ये हो जा रहा है आपका q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पूर्णांक देख रहे हैं क्या, यहाँ पे 5, अब ये जो 5 होगा q स्क्वायर को विभाजित कर देगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, चूंकि हम जानते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि क्यू भी 5 से, क्यू भी 5 से 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। यहां तक चीजें क्लियर आ गया कि क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो हमने देखा
कि P भी 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसको हम आगे का स्टेप लिखेंगे यहां पे कि P व Q दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं, दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं, मतलब P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं, इसलिए P व Q का जो HCF यहां पे आ रहा है वह 5 आ रहा है, क्योंकि 5 से विभाजित हो रही हैं तो P व Q का HCF कितना आ गया 5, जो कि 1 के बराबर यहां पे नहीं है। हमें क्या चाहिए था कि परिमेय संख्या अगर यह होता तो इसका HCF 1 आता, लेकिन यहां पे HCF 5 आ रहा है, तो मतलब परिमेय संख्या तो हुआ नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या अगर आता तो उसका HCF 1 आता, न कि 5 आता। यहां पे 5 आ रहा है, तो लिखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हो गया प्रूफ मेरे प्यार बच्चों। अब इतना आसान आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है जितना डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है, अब बिल्कुल शॉर्टकट में बताया है। तो पहला प्रश्न यहां पे हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा, और यह प्रश्न पहले से भी आसान है और यह भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह प्रश्न पहले वाला से भी आसान है। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय बोला है ना, इसे हमें मानना पड़ेगा परिमेय। तो हम लोग इसका सॉल्व देखेंगे, यहां पे इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो हम लोग मानेंगे कि माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? जब इसको आपने परिमेय मान लिया तो अब यह हो जाएगा 3 + 2 करड़ी में 5 जो है वह P/Q के बराबर हो जाएगा, और हम जानते हैं कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यह कंडीशन होता है परिमेय संख्या का, ये लिखना पड़ेगा। और लिखेंगे कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और हम उसी में आगे लिखेंगे कि P और Q का अगर हम HCF निकालें तो P और Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यह होता है कंडीशन जो कि आपको एग्जाम में लिखना है इसको। अब देखिए, यह करड़ी वाला जब आ जाए सिद्ध करने के लिए तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस केस में क्या करते हैं। तो इसमें होता है कि करड़ी वालों को अलग करते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां पे दिया है आपका 2 करड़ी में 5, तो 2 करड़ी में 5 इधर रहने दीजिए, बराबर इधर बच गया आपका P/Q। ये आपका +3 में उधर जाएगा तो -3 में हो जाएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या है P/Q, और 3 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं में से परिमेय संख्या जब भी घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही आता है। तो एक चीज ध्यान अभी दीजिए कि एक ये परिमेय संख्या है, एक ये परिमेय संख्या है। अगर इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़िए, घटाइए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, वो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ P/Q -3 एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब यहां से 2 गुना में उसको 2 को उधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 बराबर P/Q -3, और बटे में ये गुना में इधर जाएगा तो बटे में क्या जाएगा, 2। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है,
क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? परिमेय संख्या है। और यह करड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी हमने सिद्ध करके दिखाया। तो लिखेंगे, चूंकि हम ये भी जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यह वाला हो गया और यह हो गया अपरिमेय संख्या। क्या आपस में ये बराबर हो सकता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहां पे कि इसलिए करड़ी में 5 जो है वह बराबर नहीं होगा इसके P बटे Q -3 और बटे में 2 के, बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। लिखेंगे, इसलिए हमारी अवधारणा कहिए या कल्पना कहिए, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए हमारी अवधारणा, ये क्या लिखा हुआ है? अवधारणा। मैं इसको और सही से लिख देता हूं ताकि आप इसको समझ पाए। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। इसके बाद यहां पे पेज है, इसको लिख देंगे। इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लो भाई, उससे भी ज्यादा सिंपल था और प्रूफ भी हमने यहां पे अच्छे तरीके से कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा। तो प्रश्न संख्या तीसरे में 3 प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो तीनों को हम लोग अलग अलग सॉल्व करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे 1 बटे करड़ी में 2। तो पहले प्रश्न को देखें कि 1 बटे करड़ी में 2 सिद्ध करना कि 1 बटे करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल देखेंगे, सॉल्व। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन होगा कि माना 1 बटे करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको आपने परिमेय संख्या मान लिया तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे करड़ी में 2 बराबर P बटे Q। और शर्त क्या होता है कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और क्या होता है कि P और Q का अगर हम HCF निकालें तो HCF हमेशा 1 होना चाहिए। यह होता है परिमेय संख्याओं का कंडीशन। तो चलिए यहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो P Q का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर करड़ी में 2 का गुणा P में होगा तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 और यहां पे हो जाएगा P। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका Q स्क्वायर बराबर करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो यह सिर्फ 2 आएगा और यह हो जाएगा आपका P स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि यह पूर्णांक क्या है? 2, मतलब Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, Q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, Q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। इसलिए हम जानते हैं कि Q भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए Q भी 2 से
विभाजित होगा, विभाजित होगा। इतना चीज क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे Q दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि Q बराबर 2 और यहाँ पे मान लेंगे R। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब इसका वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि क्यू स्क्वायर का मान 2p स्क्वायर आ गया है, तो क्यू की जगह पे हम लोग 2p स्क्वायर लिखेंगे। तो क्यू की जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर की जगह पे 2p स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4r स्क्वायर। और यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि हमने क्यू स्क्वायर का मान इसलिए यह लिखा है क्योंकि यहाँ पे दिया था कि क्यू स्क्वायर का मान क्या होता है, 2p स्क्वायर होता है, इसलिए हमने क्यू स्क्वायर की जगह पे 2p स्क्वायर लिखा। क्लियर है, कटाइए, तो ये 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। पूर्णांक यहाँ पे क्या है, 2, मतलब p स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कि p स्क्वायर 2 से, p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, p स्क्वायर 2 से विभाजित, p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 2 से, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। विभाजित तो होगा, ये बोर्ड मेरा थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा है इसलिए मिट जा रहा है, तो p भी 2 से विभाजित होगा। इतना चीजें क्लियर है, ये देख रहे हैं पसीना कितना ज्यादा गर्मी है, फिर भी आप लोगों को हम लोग अच्छे तरीके से सिलेबस कवर कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रहे। इतना हो गया, तो आप ध्यान दीजिए कि p भी 2 से विभाजित हो जा रहा है, इधर आपका q भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसी चीज को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह खाली है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, नोट आप लोग बना लीजिएगा। तो लिखिएगा कि P व Q दोनों 2 से विभाजित हैं, P व Q दोनों 2 से विभाजित हैं, विभाजित है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि P व Q का जो HCF है वो कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि 1 के बराबर, जो कि 1 के बराबर नहीं है। अगर यह परिमेय संख्या होता तो इसका HCF 1 आता, न कि 2, लेकिन इसका HCF कितना है, 2, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे कि यहाँ पे आगे, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा जो है वह गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया अच्छे तरीके से। चलिए नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका दूसरा दिया हुआ है कि 7 कड़ी में 5, सिद्ध कीजिए कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है, तो जब हम 7 कड़ी में 5 को परिमेय मान लिया तो इसको लिखूंगा कि 7 कड़ी में 5 बराबर P/Q, लेकिन शर्त यह है
कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अगर हम P और Q का HCF निकालें तो HCF मेरे प्यारे बच्चों 1 होना चाहिए। यह कंडीशन होता है परिमेय संख्याओं का, जो कि लिखना जरूरी है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम करड़ी में 5 को इधर रखेंगे, 7 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 5 बराबर P बटे ये 7 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7Q। क्लियर है। हम जाते हैं कि P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 5, इसलिए को हटा दीजिए। लिखिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, हम लोग जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए करड़ी में 5 जो है वह बराबर नहीं होगा P बटे 7Q के। जब परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना, इसलिए हमारी कल्पना कहिए या अवधारणा कहिए, दोनों चीज एक ही है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। और 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया भाई क्लियर। लो इतना आसान हमने बना दिया इसको। पसीना तो इतना ज्यादा हो रहा है कि आपको क्या ही बताया जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सब कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा, कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें परिमेय मानना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको आपने परिमेय मान लिया तो यह हो जाएगा आपका 6 प्लस करड़ी में 2 जो है वो बराबर हो जाएगा P बटे Q के। और जहां पे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पूर्णांक होना चाहिए। और P और Q का HCF 1 होना चाहिए। तो P और Q का अगर हम HCF देखें तो HCF 1 होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 6 को उधर भेज देंगे, करड़ी में 2 को इधर रोक देंगे, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 बराबर P बटे 6, इधर प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। तो हमने कहा परिमेय में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि P बटे Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। और करड़ी में 2 जो है, और करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप ही बताइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकता है, कभी नहीं। तो लिखेंगे इसलिए करड़ी में 2 जो है वह बराबर नहीं होगा P बटे Q माइनस 6 के, बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है या हमारी अवधारणा गलत है, दोनों चीज एक ही होता है, अवधारणा और कल्पना। इसलिए हमारी कल्पना या अवधारणा गलत है।
क्या है, गलत है। जब हमारी अवधारणा गलत हो गया तो लिखेंगे इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, प्रूफ हो गया। बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों, अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो मैंने यहां पूरा का पूरा प्रश्नावली ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पूरा का पूरा प्रश्नावली यहां पे मेरे प्यार बच्चों हमने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। अब अगर हम बात करें तो प्रश्नावली 1.1 को जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। अब आगे हम आएंगे प्रश्नावली 1.3 को लेकर बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।